आज की इस वीडियो में हम चैलेंजेस देखेंगे कि जब भी हम सर्विसेज को कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो अराइज हो जाते हैं। सर्विस कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आए वो हमारा गैप नंबर 4 होता है, जिसमें हम प्रॉमिस कुछ और करते हैं और जब एक्चुअल में जब हम उस सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं वो एक्चुअल में हमारी सर्विसेज कुछ और होती है। तो ये चैलेंजेस हमारे क्यों अराइज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में। यानी कि किस तरीके से हमारी चैलेंजेस आते हैं जब हम सर्विसेज को कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि सर्विस इंटेंजिबिलिटी, यानी कि हमारी सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। जब भी हम अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उस टाइम पर हम सिर्फ उनको अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाते हैं कि हम अपनी सर्विसेज में जो कि है आपको ये चीज़ें हम आपको ये सर्विसेज जो कि प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हम जो कि है उनको शो नहीं, फिज़िकल फॉर्म में उन्हें शो नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में आपको ये सर्विसेज जो कि हैं इस तरीके से जो कि प्रोवाइड कराएंगे। तो जब भी हम उसको तब इस टाइम पे जो कि हमारा गैप अराइज हो जाता है। सर्विसेज से रिलेटेड बेनिफिट को हम नहीं दिखा पाते कि हम एक्चुअल में आपको कौन कौन से बेनिफिट जो भी हैं प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा थर्ड क्या आ सकता है इसमें कि हम जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं और जो हमारी सर्विसेज है वो आपस में किस तरीके से डिफरेंशिएट है, यानी कि हमारी सर्विसेज हमारे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अलग है, हम ये भी दिखा नहीं पाते। तो इस तरीके से जो कि हमारी चैलेंजेस आते हैं हमारी सर्विसेज इंटेंजिबिलिटी होने के कारण हमारी कम्युनिकेशन में। इस टाइम पर ही हमारे क्या होता है कि हमारे गैप अराइज होता है कि हम प्रॉमिस कुछ और कर रहे हैं और एक्चुअल में हम जो कि अपनी सर्विसेज के प्रोवाइड कराते समय हम कुछ और सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ सर्विस प्रॉमिस, यानी कि हम जब अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर दिखने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेहतर दिखाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिस कर देते हैं अपने कस्टमर के साथ। लेकिन एक्चुअल में जब हम उन अपने प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम आता है या फिर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का टाइम आता है तब हम अपने उस प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पे हमारा क्या हो जाता है, गैप राइज हो जाता है, वो है कम्युनिकेशन गैप। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो हमारे कस्टमर की उम्मीद है, यानी कि जब हमने अपने इन्फॉर्मेशन अपनी जो हमारी सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग जब हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई तब कस्टमर के माइंड जब उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट को देखा सर्विस से रिलेटेड तो कस्टमर के माइंड में जो कि है उस सर्विसेज के रिगार्डिंग जो कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अराइज हो जाती हैं, यानी कि वो बहुत सारी उम्मीद लगा बैठते हैं कि अगर हम इन सर्विसेज को लेंगे तो हमें ये फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन एक्चुअल में जब हम सर्विसेज हमें मिलती हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमने जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली होती है उस सर्विसेज रिगार्डिंग, एक्चुअल में हमारी एक्सपेक्टेशन जो कि वो वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई थी उसके बिहाव पर हमने अपने एक्सपेक्टेशन को बना लिया था। अब हमें एक्चुअल में अभी ये नहीं दिखाया गया था कि हमें ये सर्विसेज तो मिलेंगी, तो हमने क्या किया था, हमने एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, जिससे हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। फोर्थ है हमारा कस्टमर एजुकेशन, यानी कि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराने से पहले कस्टमर को उसके रिगार्डिंग फुल एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे उस सर्विस से रिगार्डिंग तो हमारी कहीं ना कहीं कस्टमर जो कि बाद में उस सर्विसेज को लेने के बाद वहाँ पर डिससेटिस्फाई हो सकता है। क्यों, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई भी गर्ल है वो हेयर स्मूथनिंग की सर्विस लेने के लिए गई, ठीक है। अब जो हेयर स्मूथनिंग कराते समय जो कि है जिस सैलून पे वो गई थी उन्होंने वहाँ पे उस पर्सन ने या लेडी ने जो भी है जो हेयर स्मूथनिंग कर रही होती है उसने उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपको हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद जो कि है 2 दिनों तक आपको जो कि अपने बालों पर वाटर का अप्लाई नहीं करना है, आपको वाटर यूज़ नहीं करना है, आपकी मतलब कि बालों में वाटर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पसीने के थ्रू हो या फिर आपने डायरेक्ट वाटर का यूज़ नहीं करना है।
ठीक है। तो अगर हम उन्हें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे और आफ्टर स्मूथनिंग कस्टमर ने जो कि अगले दिन उस पे वार्निंग का यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होगा कि उसके हेयर जो कि डैमेज हो जाएंगे और फिर कस्टमर क्या कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो जाएगा, अगर क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज ही नहीं थी कि उसके बाद उन्हें जो कि वाटर का अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा अगर उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं दी गई। तो फिफ्थ हमारा इंटरनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटरनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाए अगर, ठीक है, या इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग, यानी कि तो क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ जब अपने हमारे कस्टमर को जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे सर्विस के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर गैप आ जाएगा, यानी कि वो उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास खुद ही जो कि है सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा क्योंकि गैप आ जाता है। तो यही थे हमारे चैलेंजेस जो हमारे अराइज होते हैं जब हम सर्विसेज को कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।